आज हम परम पूज्य गुरुदेव हमेशा तत्पर रहते थे एक चीज समझाने को। उनका कहना था ये सारा ब्रह्मांड चल रहा है, यह देने और लेने की प्रक्रिया है। सारा ब्रह्मांड देता है फिर लेता है। गीता की भाषा में इसको हम कहेंगे यज्ञ जीवन। यज्ञ जीवन में ये पूरी प्रकृति देती रहती है। बादल जल से भरते हैं, बादल पानी बरसाते हैं, ये दुनिया हरी भरी हो जाती है। लोगों पीने के लिए जल प्राप्त करते हैं, अन्न पकता है, वस्त्र बनते हैं और बचा हुआ पानी समंदर में जाता है। वहाँ सूर्य भगवान की कृपा होती है, पानी फिर से ऊपर जाता है, फिर बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है। ये चक्र चलते रहता है। प्रकृति सिखाती है देने की भावना, देते रहती है और प्राप्त करती है। यही यज्ञ है। और इस संसार में जिसको कुछ प्राप्त करना है तो पहली कंडीशन है उसे देना सीखना है। जो देवत है वो पावत है। जो देता है उसी को मिलता है। अगर कोई ये कहे कि हमें पहले मिलना चाहिए फिर हम देंगे, भगवान हमको बहुत सारे पैसे दे दे, ढेर सारे पैसे दे दे, फिर हम दान करेंगे, फिर गरीबों को मदद करेंगे, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है। पहले देना सीखो। जीसस ने माउंटेन पे अपने प्रिय शिष्यों के साथ बैठकर उनको कुछ गुप्त सीक्रेट कहे थे। उसमें उन्होंने कहा था जो देता है वो पाता है। फर्स्ट गिव एंड देन टेक। अगर हम कहते हैं पहले हम लेंगे बाद में देंगे तो यह कुदरत का नियम काम नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, किसान 4 दाने बोता है तो 400 दाने मिलेंगे, लेकिन किसान कहेगा मैं बोएगा नहीं तो उसको एक दाना भी नहीं मिलेगा। कभी कभी तो रखा हुआ दाना सड़ जाए। अगर किसान को ज्यादा अन्न चाहिए तो उसको एक ही काम करना पड़ेगा, उसको दाने बोने पड़ेंगे। इस संसार में जो देता है
वही प्राप्त करता है। महाभारत में एक प्रसंग है, किसी ने संत से पूछा कि मैं बहुत गरीब हूं, मुझे धनवान बनना है। तो उस संत ने कहा दान कर। उसने कहा ये क्या पागलपन है, मेरे पास पैसे नहीं, मुझे पैसे चाहिए और तुम कहते हो कि दान करो। संत ने कहा यही एक रास्ता है, देना सीखो, दोगे तो प्राप्त करोगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक अच्छी कहानी सुनाई है। एक भिखारी भीख मांग रहा था, सामने देखा राजा आ रहा है, हाथी पर बैठा है, सोचता है आज का दिन कितना अच्छा है, राजा है, भीख मांगूंगा, हीरे मोती देगा, धन धान्य देगा, मेरा दिन मेरी जिंदगी सुधर जाएगी। वो राजा के पास जाता है, जैसे भीख मांगने के लिए हाथ लंबा करता है, राजा नीचे उतरता है और भिखारी से कहता है आज तू मुझे दे, आज तू मुझे दे। भिखारी को लगा ये कैसा राजा, देने की जगह मांग रहा है। उसने कहा आपको, बोला मैं नहीं दूंगा, आज तू मुझे दे। भिखारी को तो लेने की आदत थी, देने की आदत नहीं थी, वो देने को राजी नहीं हो रहा है। लेकिन राजा जिद पर आ गया, उसने कहा मुझे चाहिए तुझसे कुछ ना कुछ। आखिर भिखारी हारा, सोचा ये राजा है, राजा से कौन पंगा ले। लेकिन उसने हाथ डाला, दिल छोटा, एक ही दाना चावल का लिया और राजा को दे दिया। राजा वो दाना लेके चला गया। भिखारी सोचता है अब भी कुछ नहीं दे रहा है राजा, और वो चला गया। घर में जाकर राजा को गाली देते हुए उसने चावल के दाने अपने पात्र में डाले। देखा तो एक चावल का दाना सोने का हो गया था। सर पटक पटक कर रोने लगा, बोलता मैंने राजा को क्यों न ज्यादा दिया या सब दिया होगा, अगर मैं सब देता तो सारे के सारे चावल सोने के हो जाते, मेरी जिंदगी बदल जाती। रविंद्रनाथ टैगोर ये कहते हैं कि जिसके पास देने की इच्छा होती है वो बहुत प्राप्त करता है। रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे हैं जिन्होंने गीतांजलि, गीता के बाद जो लिखा है, नोबेल पुरस्कार लिया था, और 3 देश के राष्ट्रगीत एक ही व्यक्ति ने लिखा है। भारत देश, बांग्लादेश, श्रीलंका, उसका राष्ट्रगीत लिखने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने इस कहानी में बहुत बड़ी फिलोसॉफी सुना दी। जो देता है एक दाना चावल का सोने का बन जाता है। अगर देने की इच्छा हो तो हमेशा कुछ प्राप्त करना है तो देना पड़ेगा। यह प्रकृति का नियम, ब्रह्मांड का नियम, परमात्मा का नियम है। ये बिना कुछ नहीं मिलता। और आपको मालूम है हमारे पूर्वज ये जानते थे, उनके पास बरकत रहती थी। ये बरकत न किलो में गिनती होती है, न आप उसका वजन कर सकते हैं, लेकिन ये बरकत ऐसी चीज है जो घर भरा भरा सा रहता है। उनके यहाँ एक नियम था, रोज सवेरे जब रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय के लिए निकालेंगे, दूसरी कुत्ते या कौवे के लिए निकालेंगे,
बारिश का मौसम आने से पहले चींटियों को शक्कर और आटा डाल के आएंगे। घर पे अतिथि आता है जो अचानक आता है, उसके लिए भोजन भी बना के रखते हैं। पंछियों के लिए दाने निकाल के रखते हैं। और कभी कभी नारियल में गुड़ मिठाई डाल के खड्डा बना के खड्डे में डाल देते हैं, ताकि अंदर जमीन के अंदर जो जीव जंतु है उसे खुराक मिले। ये हमारी परंपरा थी देने की, भाई देते जाओ सवेरे से। आजकल तो लोगों के हाथ ही नहीं खुल रहे किसी को दो। मेहमान आएंगे तो सर पटकते हैं। ये जोमेटो वगैरह बैठे हुए हैं, उनको आज्ञा देके मंगा लेंगे, कोई बनाने के लिए खुशी नहीं। मन छोटे हैं, घर छोटे होते हैं, फिर घर में बरकत नहीं। हमेशा कुछ कम है, कुछ कम है, और ये होने वाला है। जब तक लेने की भावना रहेगी तब तक कभी भी तुम्हारा मन छोटा नहीं होगा, तो यह प्रकृति तुमको देने के लिए राजी नहीं होगी। ये हमेशा याद रखना चाहिए। और परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भगवान की आदत है, भगवान लेते हैं। शबरी के पास क्या था? भगवान गए, बोले भूख लगी है, शबरी से बेर खाए। बेर खाने के बाद उनकी अनंत अनंत कृपा शबरी पे बरसी। केवट को बोला मुझे नदी पार करना है, चल मुझे मदद कर। पहले लिया, नदी पार की, और केवट का जीवन बदल गया। सुदामा, उसकी पत्नी ने बोला था जा तेरा दोस्त कृष्ण इतना बड़ा राजा है, इतना धन है, जा लेके आ, भूखे मर रहे हैं। अब सुदामा को लेने की आदत न थी। देखो जितने भी महान पुरुष हुए, मानने की आदत नहीं थी। अयाचक व्रत, भगवान की मर्जी, ये उनका जीवन का मंत्र। फिर भी गए। अब इतना बड़ा राजा दोस्त है तो क्या हुआ? वो अपने तांदुल, अपने चावल के कोए छिपा के खड़ा था। कृष्ण ने क्या किया? पहले वो ले लिया, क्या छिपा के रखा? ला, वो लिया, खाया, रानी को खिलाया। उसके बाद सुदामा का जीवन बदला और राजमहलों में रहने लगा। द्रौपदी हो या आप कितने भी एग्जाम्पल लो, सब में भगवान ने लेना, भगवान की आदत लेता है फिर देता है। देता कितना है? 100 गुना। 4 दाने लेगा 400 देगा, 1 दाना लेगा 100 दाने देगा। तुम 1 कदम चलो, वो 10 कदम चलेगा, और उसके 10 कदम बहुत बड़े बड़े होते हैं। उसके कदम, बलि राजा की कहानी आपको सबको मालूम है। 3 कदम रख के 3.5 और पूरा दुनिया ले लिया। उनके पास बहुत कुछ है देने के लिए। ये ब्रह्मांड के मालिक है, ये ब्रह्मांड के नियम है। पहले देना सीखो, यही यज्ञ है, ये विश्व का चक्र है। अच्छा, ये हमको सब लोग कहते हैं। अब परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन के बारे में उन्होंने कहा कि मैंने मेरे जीवन को प्रयोगशाला बनाया, क्योंकि दादा गुरु ने उन्हें कहा 24 लाख के 24 गायत्री पुरस्कार करो। अब 24 लाख के 24 उसके नियम बताए। भाई जौ की 1 रोटी पे रहना है, गाय की छाछ पे रहना है, और तुमको तब करना है। लेकिन उन्होंने बोला कि देख, रिद्धि और सिद्धि चाहिए, तो इससे नहीं होगा, इससे भी ज्यादा करना पड़ेगा। गुरुदेव ने बोला क्या करना है? उन्होंने बोला मोह और काटो। कुछ पाना है तो पहले बोलना सीख। गुरुदेव अभी छोटे थे, 13 साल। उन्होंने बोला कि मुझे क्या बोलना है और क्या मुझे उसके बाद लेना है।
उन्होंने बोला कि ये सारा संसार परमात्मा का बगीचा है, इसमें बोना सीख। गुरुदेव ने कहा लेकिन क्या बोना है? तो उन्होंने कहा ये क्षेत्र है, जैसे गीता में भगवान ने कहा है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुस्वः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये संसार एक खेत है, इसमें आप जो बोओगे आपको मिलेगा। बबुल बोओगे तो बबुल मिलेगा, आम बोओगे तो आम मिलेगा। अगर आपको प्यार चाहिए तो आपको दुनिया में प्यार बांटना ही पड़ेगा। अगर आपको सुख चाहिए तो आपको दूसरों को सुख देना ही पड़ेगा। अगर आपको धनवान बनना है तो आपको दूसरों को धन देना ही पड़ेगा। अगर आपको सहारा चाहिए तो आपको दुनिया को सहारा देना ही पड़ेगा। अगर कोई कहे मैं किसको कुछ नहीं दूंगा, मैं बहुत सयाना हूँ, तो याद रखो ये जो सयानापन है तुमको सबसे ज्यादा दुखी करने वाला। तुम प्यार नहीं दोगे, प्यार नहीं मिलेगा। इस ब्रह्मांड में जो तुम दोगे वो वापस आएगा और ज्यादा बन के वापस आएगा। देना सीखना है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि तुझे सब कुछ, तेरे पास जो कुछ भी है वो देना पड़ेगा। तो बोले मैं क्या दूं? तो दादा गुरु ने कहा देख तेरा शरीर जिसको तूने बनाया है ये तो परमात्मा का है। ये शरीर ये देख, वो देख भगवान के खेत में। तो उन्होंने बोला मैं अपने शरीर को कैसे दूं? क्या मैं जमीन के अंदर घुस जाऊं? तो दादा गुरुदेव ने कहा ऐसा नहीं, शरीर मतलब श्रम और समय। मेरा जो श्रम है सिर्फ मेरे लिए, मेरे पेट भरने के लिए न उपयोग हो। इस शरीर से मैं कुछ श्रम करूं प्रभु कार्य के लिए। मैंने ऐसा सुना है कि यज्ञ होता है तो यज्ञ में जो चुपचाप काम करते हैं उसके प्रारब्ध बदल जाते हैं। हम लोग चमत्कार की बात नहीं करते, चमत्कार के खिलाफ है, लेकिन इसका मतलब ऐसा होता है जो व्यक्ति श्रम करता है, मेहनत करता है और समय करता है दूसरों के लिए, उनके आंसू भी गंगा जल से ज्यादा पवित्र होते हैं। दूसरों के लिए जो कुछ भी करते हो, परोपकाराय इदं शरीरम, ये परोपकार के लिए ये शरीर है। तो बेटा तू तेरा शरीर ये प्रभु कार्य के लिए उपयोग में लाना। तू अपना समय भगवान को देना। जिस दिन तुझे समय की जरूरत पड़ेगी अनेक गुना समय बच के भगवान तेरे पास आएंगे। तू श्रम कर और जब तुझे जरूरत पड़ेगी तो भगवान आएंगे। और गुरुदेव ने कहा कि देखो मैंने अपने पत्नी के गहने तक बेच डाले, मैंने रात को उपासना की, 66 माला 6 घंटे माला जप करते थे, लेकिन दिन को उन्होंने अपने गहने, पत्नी के गहने सब कुछ बांट के शांति कुंज की स्थापना की। आज शांति कुंज देखो, मथुरा देखो, कितनी सारी शक्ति पीठे, चेतना केंद्र, प्रज्ञा मंदिर इतने बन गए और इतने लोग रात दिन, अब लाखों में नहीं करोड़ों में लोग काम करते हैं। क्या हो गया? एक शरीर का त्याग किया परोपकार के लिए और इतना सारा। फिर उसने पूछा कि गुरुदेव और दूसरा क्या? तो गुरुदेव ने कहा तेरी बुद्धि को भगवान के कार्य में बो दे। अब बुद्धि मतलब क्या? हम लोग बुद्धि का उपयोग क्या करते हैं? कैसे कैसे कमाए, लोगों को मूर्ख कैसे बनाए। और बुद्धि का जो उपयोग होता है वो दो चीजों में ज्यादा होता है। एक अहंकार, ईगो। आज की जो सबसे ज्यादा समस्या है ईगो। घर घर में, पत्नी पत्नी में, बॉस और नौकर में, भाभी और ननंद में ईगो का प्रॉब्लम इतना ज्यादा परेशान किए हुए हैं। तो बुद्धि क्या करती है? ईगो के बारे में बताएगी। और दूसरा वासना।
ये जितने भी हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोग मोबाइल, फेसबुक, इसमें सारी चीजें वासना, हमारी बुद्धि कहाँ यूज हो रही है? अहंकार और वासना में। गुरु ने कहा कि सब तेरी बुद्धि भगवान के कार्य में लगा, भगवान का काम कैसे करना, लोगों को कैसे विचार देना, लोग दुखी है तो उनका दुख कैसे दूर करना, लोगों को अच्छे विचार के लिए क्या करना, सत्संग करना, किताबें छापना, लोगों से मिलना, सत्संग करना, प्रज्ञा मंडल करना, लेकिन लोगों तक अच्छे विचार जाए। आजकल ये सबसे बड़ा मुश्किल काम हो गया है। घर में एक सत्संग करता है लेकिन घर वाले दूसरे तैयार नहीं होते। क्या फर्क पड़ता है ये सोच के लोग भूल जाते हैं। समस्या ये होती है, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि कुदरत अपना काम करती रहती है। उनकी विचारधारा अगर नहीं बदलती तो आदमी जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। सोच नहीं बदलती तो उसका कर्म नहीं बदलेगा, कर्म नहीं बदलेगा तो कर्म का फल भी वैसा होगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे लोग सुखी हो तो विवेक बुद्धि से, क्योंकि इस बात पे घर में झगड़े हो जाते हैं, ठीक है, इस पे क्या फर्क पड़ता है? इसलिए विवेक पूर्ण तरीके से, कल ही मैंने एक प्रवचन में पूज्य हरिभाई कोठारी का जन्मोत्सव था, वहां पे उस भाई ने कहा आजकल के बच्चे, स्मार्ट बच्चे तुमको मिलेंगे, स्मार्ट बच्चे मिलेंगे। वो 3 साल का बच्चा तुम्हारा मोबाइल चालू करके देगा, सेव करके देगा, तुम्हारा वीडियो निकाल के देगा, उसको ट्रांसफर करके देगा। तुमको नहीं आता, तुमको तो इतना ही आता है, पत्नी का फोन आता है, कहाँ हो? मार्केट में हो। कब आ रहे हो? अभी आ रहा हूँ, संभाला जरा। और भाजी अच्छा लिया ना ताजा, तो तुम किधर निर्दोष बनते हो? नहीं अच्छा लिया, जल्दी आ जाओ। बड़े लोगों का फोन उसमें काम आता है। बच्चे लोगों के पास क्रिएटिविटी है, बच्चे लोग करते हैं। तो आज का जमाना है, स्मार्ट बच्चे भगवान आपको देगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है उसको संस्कारवान बनाना। संस्कारवान हमको बनाना पड़ेगा। ये बच्चे तो आज के स्मार्ट है, उनकी बुद्धि है, तो बुद्धि को प्रभु कार्य में लगाना है। और परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मैं 4th कक्षा तक पढ़ा हूं, 4th स्टैंडर्ड, और मैंने क्या किया? मैंने 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, 6 स्मृति, इस पे मैंने भाषण लिखा, 3500 किताबें लिखी हर विषय पे। ये कहां से आया? ये मेरी बुद्धि मैंने भगवान को दी, भगवान के खेत में बोई, और देखो मेरी बुद्धि कितनी प्रचंड हो गई। इतने सारे किताबें, मुझे नहीं लगता है कि ये सारी किताबें हम पढ़ पाएंगे या नहीं। तो बुद्धि खेत में बोई, इतनी सारी हो गई। फिर दादा गुरुदेव ने बोला तेरी भावना को दे। अब भावना, गुरुदेव कहा कि मैं मेरी भावना, गुरुदेव ने कहा कि हमारे 3 शरीर है, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है और एक कारण शरीर। ये जो स्थूल शरीर है ये हमारा शरीर है, प्रभु कार्य के लिए लगाना है। फिर बुद्धि भगवान के लिए कार्य के लिए लगानी है। मुझे समझाना है कि इस आदमी को मुझे अपना माल नहीं बेचना है, मुझे इस आदमी को अच्छे विचार देने हैं। मेरा दिमाग उस पर चलना चाहिए। महाजनवाड़ी में आने के बाद मुझे अच्छा भोजन खाने के लिए नहीं आना है, लेकिन यहाँ पे 2 आदमियों को मैं मिलूं, उससे अच्छी बात करूं और अच्छे विचार दूं। ये मेरी बुद्धि का काम हुआ। और बाबा गुरुदेव ने कहा कि मेरे गुरु ने कहा तो मैंने 2 काम किए। दूसरों के दुख को मैंने ले लेना सीखा। कोई दुखी है, उसके दुख में मैं भागीदार बनना सीखा, और मेरा जो सुख था उस सुख को मैंने दूसरों को देना सीखा। आजकल क्या हो रहा है? दूसरों का सुख देखकर आदमी दुखी हो रहा है, और दूसरों का दुख देखकर आदमी सुख हो रहा है, सुखी हो रहा है। होना यह है कि मुझे
दूसरों के सुख में सुखी होना है। और गुरुदेव ने कहा उस दिन से मैंने दूसरों के दुख देखे, उसका मैं भागीदार बन गया। दूसरों के सुख में मैं उनका हिस्सेदार, मेरे सुख थे मैं उनको देना सीखा। तो ये चीजें होती है कि जब आप देते हो। और गुरुदेव ने कहा कि मुझे इतना सारा सुख मिला, इतना सारा सुख मिला, लोग रात को सो नहीं सकते, मैं तो जैसे सोता था वैसा ही सो जाता था। मेरी चादर भी वैसी की वैसी पड़ी रहती थी। हम तो करवटें बदलते रहते हैं। हमारी चादर सवेरे कभी कभी तो इतनी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, कभी निकल जाती है, क्योंकि हमको नींद ही नहीं आती है। वो कहते थे मैं सोता था वैसा सो जाता। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने दूसरों को खुशियाँ दी। उस दिन से मेरा जीवन खुशियों से भर गया। कहते हैं ना, जो मेहंदी बनाते हैं दूसरों के हाथों के लिए, उसके हाथ लाल हो जाते हैं। जो दूसरे की राह में गुलाब फेंकते हैं, उसके हाथ में भी गुलाब की खुशबू आ जाती है। जो अत्तर और सेंट लगा के घूमता है, उसके कारण चारों तरफ वातावरण में सबको खुशबू मिलती है। ये हमारा जीवन भी वैसा ही है। तो मैंने ये किया कि दादा गुरुदेव ने कहा अब एक चीज तेरी है, वो देगा। तो गुरुदेव ने बोला वो कौन सी? धन। धन तेरे पिताजी ने भी कमाया, वही दिया। अब तू धन अपनी मेहनत से कमाता है, भगवान को देना शुरू कर। हमारे यहाँ तो परंपरा है 10% भगवान के लिए देनी चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ जहाँ पे अपना स्वार्थ नहीं है, अपने को कुछ नहीं मिलने वाला, अपने पैसे को विवेकपूर्ण, पैसे इधर उधर फेंकने नहीं है, किसी गलत आदमी को दान नहीं देना है। सही आदमी दिखता है तो उसको बिना सोचे समझे दे दो। अब क्या कर रहे हो? भगवान के खेत में बो रहे हो, आपको वापस मिलेगा, लेकिन वापस मिलना चाहिए इसलिए मत देना। मुझे वापस मिले ये सोच के मत देना, ये देना भगवान के भरोसे देना। और भगवान और प्रकृति ये कभी उधार नहीं रखते, ये कभी उधार नहीं रखते, ये देते रहते, कभी उधार नहीं रखेंगे। और कितना देंगे? ज्यादा देंगे। तो मैंने धन डाल दिया। धन डालने के बाद मैं तो अपना घर छोड़ दिया। आज देखो अवल खेला में क्या है, हरिद्वार में क्या है, मथुरा में क्या है, कैसे होता है? सब कुछ छोड़ दिया। अच्छा, अब इससे क्या मिलता है हमको? रिद्धियां और सिद्धियां मिलती है, लोक सम्मान मिलता है, लोग रिस्पेक्ट देते हैं अगर आप ऐसा ही जीवन जिएंगे, और देवी अनुग्रह भी मिलता है, डिवाइन ग्रेस। जब आप सचमुच में अच्छे बनते हो, देखो अच्छे बनने का दिखावा करोगे आप फंस जाओगे। भगवान, आप दूसरों को आप मूर्ख बना सकते हो, भगवान को नहीं। आप सचमुच में अच्छे बनो और कुछ करो। कुदरत का दूसरा नियम है, बिना किए कुछ मिलता नहीं, बिना किए कुछ मिलता नहीं, और किया हुआ कभी फुकट नहीं जाता। अब जो भी करोगे आपका हिसाब भगवान रखेगा। भगवान का हिसाब मजबूत है, इधर उधर नहीं होगा, योग्य समय पे आपको वो मिलेगा। गलत करोगे आप नहीं छुप पाओगे। आपको कोई भी गुरु, कोई भी संत, कोई भी बाबा आपके कर्मों से नहीं बचा पाएगा, कभी नहीं बचाएगा। आपको सचमुच में अच्छा बनना है। बाहर से बुरे बनो चलेगा, कभी कभी अंदर से अच्छे बनो।
तो इस तरह से देवी अनुग्रह लेना है, लोक संतोष, और दूसरा लोक सम्मान के साथ आत्मसंतोष। हम लोग सब लोग अपसेट रहते हैं, हमको संतोष नहीं, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन जिस दिन आप सचमुच में इस प्रभु के खेत में सब कुछ बोते हो तो आपको एक आत्म संतोष मिलता है। आप इतने खुश होते हैं, आप मुस्कुराते रहते हैं, आपके अंदर आपकी जान नहीं जलती रहती है। आजकल क्या होता है, हमारी जान जलती रहती है, ये बात की ये बरोबर नहीं, वो ठीक नहीं है। पड़ोसी की इधर बड़ी कार आएगी तो अपनी जान जलेगी, अरे मेरे पास तो उससे छोटी है। पड़ोसी के पास एक इम्पोर्टेड शर्ट आएगा तो अपनी जान जलेगी, अरे मेरा तो मोहम्मद का इंडियन शर्ट है, अच्छा नहीं लगता। ये जो सोच है ना, ये क्यों बदलती? क्योंकि हमारी भावनाएं, हमारी बुद्धि को हमने गलत राहों में डाल दिया। अच्छा, फिर हम लोग कहेंगे अगर ऐसा है तो हम लोग तो पूरा जीवन नहीं दे सकते हैं ना, तो आपको कुछ अंश देना है, कुछ अंश, कुछ निकालो। थोड़ी बिस्किट लेकर कुत्ते को खिलाओ, थोड़ी रोटियां कुत्ते को खिला दो, तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। लोग कहते हैं तो रास्ते के कुत्ते हैं, तो क्या हो गया? भूत यज्ञ हमारे यहाँ परंपरा है। ओम भूतेभ्यः स्वाहा, ऐसा करके हम लोग यज्ञ में आहुति। ये भूत क्या है? ये भूत कहते तो लोग डरते हैं, अरे वो भूत डाकन, अरे भूत डाकन नहीं, भूत मतलब कि जीव मात्र। ये जीव मात्र के लिए आपको कुत्ते हैं तो आप उसको भी खिलाओ। रास्ते के तो क्या होते हैं, आपके घर के महंगे कुत्ते को ही खिलाओगे? ये पंछी उड़ रहे हैं, पंछी से आपका कोई वास्ता नहीं, दाने दे दो। ये गरीब बच्चे भटक रहे हैं, उनको पेट भरने के लिए खाना नहीं, तुम्हारे पास पैसे है, थोड़े खिला दो उनको। गाय को खिलाओ, गाय की आंख देखो, एक माँ की आंख और दूसरी गाय की आंख, इसमें जितनी करुणा है उतनी करुणा आपको किधर भी दिखाई नहीं देती। कभी कभी ऐसा होता, माँ नहीं तो क्या, गाय की आंखों में देखो, 2 मिनट खड़े रह जाओ, गाय की आंखों में देखो, देखो आपके अंदर कितनी सात्विक ऊर्जा भर जाती है, आपको कितना अपनापन लगता है। अब वो गाय चली गई, गांव चले गए, पहले गायों को हम सूरज की धूप में घास खिलाते थे और दूध पीते थे। अभी यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो कुछ गाय बांधी रहती है, कुछ पैसा दो और खिलाओ। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप फिर भी थोड़ा बहुत खिलाओगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि गाय के आसपास का वातावरण सात्विक होता है। गाय की आंख में करुणा होती है। गाय की आंखों में आंख मिलाकर अगर आप देखोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो हमको ये आदत डालनी चाहिए और हमारे जीवन को हमेशा देने की आदत डालनी चाहिए। देखो सचमुच में, और ये है ना बहुत रिस्की लगता है। गुरुदेव का मुझे लगा कि ये तो जुआ है, अगर नहीं मिला तो बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन मैंने कसम ली, मैं प्रयोग करूंगा, मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, मैं सब कुछ देखता हूँ, सब कुछ बो देता हूँ, क्या होता है तो मुझे मिला। अब मैं तुमसे कहता हूँ, और इससे पहले हमारे महाभारत में कहा है, गीता में जो यज्ञ के बारे में बात किया है, वो सिर्फ स्वाहा नहीं, वो तो है स्वाहा करना है, अग्नि की पूजा करनी है, सविता देवता को आहुति देनी है, लेकिन ये अर्थ इतना छोटा नहीं है, वो एक विशाल विशाल उसका अर्थ होता है। और हमको यज्ञ जीवन जीना है। वेद में इसके बारे में कितने सारे सूक्त लिखे हुए हैं जहाँ पे देने की। महाभारत में आप लोगों ने नेवले की कहानी सुनी होगी, उसका आधा शरीर सोने का बन जाता है। उसमें भी क्या है, किसी एक की दान देने की वृत्ति, खुद भूखा है,
खुद भूखा है फिर भी दान देता है, अन्न का दान। ये हम लोग ये महाभारत का एग्जाम्पल है। हम एक बार पूरा का पूरा महाभारत से लेकर हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से एक नेवले का अन्न सोने का बन गया। अब देखो ये सचमुच में बना या नहीं बना इसकी बात नहीं है, बात होती है तत्व ज्ञान की, बात होती है फिलोसॉफी की। ये सारी बातें जो हैं ये सारे प्रतीक हैं, ये प्रतीक तुमको समझाते हैं। प्रतीक को लेके मत बैठ जाना। ये चांद गिरा है, ये चांद को देखकर चांद के बारे में सोचना, ये उंगली के बारे में मत सोचना। हम लोग प्रतीक को लेके बैठ जाते हैं, मूर्तियों से डरते हैं। माता जी कष्ट करेगी, दुख देगी। अरे कौन सी माता तुमको कष्ट देगी? ये लोग तुमको डरा रहे हो, तुम माता से डर रहे हो, कांप रहे हो। नवरात्रि को लोग ऐसे कांपते हो, अरे देवी गुस्सा करेगी। अरे देवी गुस्सा काय के लिए करेगी? तुम्हारी माँ है, माँ काय के लिए गुस्सा करेगी? लेकिन हम लोग डरते हैं। हम लोग इधर जाते हैं तो देवस्थान जाएंगे तो डरेंगे, भाई ये सवाल, ये कपड़े, ये कपड़े पर क्या, ये डर को निकालना है। और जिस दिन हम डर निकालेंगे हम लोगों को मालूम पड़ेगा कि ये ब्रह्मांड किस तरह चल रहा है, इसके नियम क्या है। और आदमी सुखी बनने के लिए पैदा हुआ है। परमात्मा ने हमको दुखी होने के लिए नहीं, परमात्मा ने सुख दिया है, दुख हम पैदा करते हैं। हमारी सोच में गड़बड़ है, हमारी भावनाओं में। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, फिर बीमार पड़ने के बाद कहेंगे अरे क्या गया। मैंने देखा है जो गायत्री उपासना नियमित करते हैं, जिनका खाने पीने का संयम है। अब गुरुदेव कहते थे मैं 80 साल का हुआ, मैं पौलाद का हूँ, मुझे अभी कुछ ये नहीं। अच्छा, अभी मैंने ऐसे गायत्री उपासक भी देखे हैं जिनको मैं देखता हूँ 80 साल के हो गए तो भी चलते हैं, सीढ़ियाँ चलते हैं, पकड़ने की जरूरत नहीं। क्यों? रीति नियम से रहे, सात्विक भोजन किया। हमारे यहाँ अपने मुलुंड में 2 व्यक्ति को मैं पहचानता हूँ। एक तो आप रमन भाई आते थे हवन करने के लिए, वो 80 को 82 साल के हैं, वो अभी भी ऐसा दौड़ के ट्रेन से आते हैं जाते हैं, गुजरात से कुछ प्रॉब्लम है। और यहाँ पे जोस्ता बहन बैठी हुई है, इतने होने के बाद भी प्रभु कार्य के लिए दौड़ते रहते हैं। क्यों? गायत्री उपासना की तो गुरुदेव और भगवान उनको स्वास्थ्य देते हैं। मतलब आप जो देते हैं वो मिलते रहता है, मिलते हैं। ये तो स्वास्थ्य के बारे में बात है। पैसे के बारे में भी ऐसे कितने हैं, ऐसे कितने लोग सुखी हैं जिन्होंने प्रभु कार्य किया। भगवान अपने आप, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इतना सारा सुख मिलेगा, लेकिन उन्होंने तो दिया। किसी ने रोटियां खिलाई, किसी ने बिस्किट बांटे, किसी ने दाने दिए, किसी ने चिट्टियों को आटा और शक्कर दी। लेकिन जैसा थोड़ा थोड़ा देते गए ज़्यादा ज़्यादा मिलता है। इसलिए जब ये आपको रिस्क लगता है, अगर आपको कुछ भी ज़्यादा चाहिए, धन चाहिए, समृद्धि चाहिए, सुख चाहिए, साधन चाहिए, तो आप देना सीखो। और कोई बीमार है, देखो ये प्रयोग मैंने करके देखा है। कोई आदमी बीमार है, डॉक्टर बोलता है कि अभी इसका अच्छा होना पूरा मुझे नहीं लगता। उनको कहो कि तू संकल्प कसम ले कि कोई गरीब आदमी बीमार पड़ेगा, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास धन नहीं है, तो संकल्प ले तू उसका इलाज करेगा और पानी छोड़ तेरा लड़का अच्छा हो जाए। और ऐसे मैंने कई प्रसंग में ऐसा किया है और वो अच्छे हो जाते हैं। अब उनको, जब आप दूसरों के बारे में सोचोगे ना, जब आपको लगता असंभव है, तब कुदरत काम करेगी। ऐसे मैंने कितने गायत्री उपासक देखे हैं। उनको कहता हूँ, अगर आपके घर में कुछ ऐसी तकलीफ आ रही है जो आपको लगता है कि आप उसको दूर नहीं कर सकते, आप कसम खाओ, आप दुनिया में ऐसा कोई तकलीफ वाला होगा, आप दिलो जान से उसको मदद करने का संकल्प लो और सच में करना। भगवान को चीटिंग वाली मत करना, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसमें चमत्कार नहीं है, इसमें चमत्कार नहीं है। चमत्कार के खिलाफ मैं पक्का खिलाफ हूँ।
ये चमत्कार नहीं, ये कुदरत के नियम की बात चल रही है। ये ब्रह्मांड के नियम है। जब आप किसी को मदद करते हैं, परमात्मा आपकी बड़ी मदद के लिए वहां पे तैयार होता है। आप सारे शास्त्र पढ़ने के बाद हम लोग कभी ये नहीं पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। सत्यनारायण की कथा पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कि भगवान का प्रसाद मिलेगा तो तकलीफ में आओगे, इतना ही याद है। सत्यनारायण की पूजा में आप जस्ट इमेजिन करो, एक लकड़ा बेचने वाला सोचता है मैं प्रभु कार्य करूंगा, मेरी जो लकड़ियां हैं जितने में मैं बेचूंगा उससे मैं सत्यनारायण की पूजा करूंगा। उस दिन देखो संकल्प लिया, उस दिन क्या हुआ, आपने कथा पढ़ी सुनी है ना, लकड़ आने को डबल पैसे में उसका माल बिका। डबल क्यों बिका? क्योंकि उसका संकल्प सही था। प्रभु ने उसके संकल्प को डबल करके दिया और उसने उस डबल पैसे से प्रभु कार्य किया। आप जिस दिन ये सोचोगे कि आप प्रभु कार्य के लिए कुछ करने वाले, तो आपके पास वो बरकत आने लगेगी। बरकत और दुआ ये अपने आप आती है। बरकत और दुआ आप इसको गिन नहीं सकते। दुआ दुनिया में कोई देता नहीं। दुआ अपने आप जनरेट होती है। जब आप किसका बुरा करोगे, जब वो आदमी कुछ नहीं कर सकता, वो हिम्मत हार जाता है, तब अपने आप उसके हार्ट में एक बददुआ निकलती है और उससे कोई बच नहीं सकता। ये बातें कबीर जी ने बहुत पहले की है, धमनी की तरह है। किसी की हाय मत लो, क्योंकि तुम हाय ले सकते हो, तुम्हारे पास पावर है, वो कमजोर है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। सिर्फ अंदर का अंदर जलेगा और जो जनरेशन हो जाएगा वो आपको खत्म कर देगा। ये सब क्या है? ये सब तरंगे हैं, वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन। वो वाइब्रेशन आपके शरीर में जैसे वाइब्रेशन निकलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, ये दोनों आपस में आते हैं। क्योंकि ये जो हाई है ये बहुत पावरफुल है, आपको जीत जाए। इसलिए कभी भी मजबूर कमजोर आदमी को परेशान मत करना। घर में भी किसी को परेशान मत करना जो कर जाए। मैं हमेशा कहता हूँ, अच्छे लोग बेचारे बहुत सहन करते हैं। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छे बने तो लोग तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उसके पास मर्यादा है। वो ज्यादा कुछ तुम्हारा बुरा नहीं कर पाते, लेकिन दिल जलेगा तो हम भी जल सकते हैं। कभी किसी को भी बहुत दुखी मत करो, हमेशा दूसरों को सुख दो। हमारे गुजराती में चंद्रकांत बख्शी, उन्होंने किताब लिखी थी, ये जीतू भाई से हम लोग पढ़े थे। उन्होंने कहा कोई आदमी अगर एक कपल जा रहा है, सुखी है, आप वहां खड़े हो जाओ, भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान इस सुखी कपल को देख के मैं सुख प्राप्त करूं, और हे प्रभु उसका सुख दुगुना कर दो। तो जो जा रहा है कपल, उसका सुख दुगुना कर दो। क्या होगा? उसका सुख दुगुना होगा, आपका सुख 10 गुना होगा। भगवान बुद्ध ने भी यही समझाया था। ये जो लाफिंग बुद्धा, हंसता हुआ भगवान, ये बात ये सिखाते हैं कि आप यहाँ पे मुस्कुराहट काटो, अब अच्छा ही बांटो। आप कितने भी सयाने हो, आपके पास कितने भी बड़े वकील हो, कितना भी पहचान वाले लोग हो, कुछ काम के नहीं। और अक्सर तो ये पहचानने वाले बड़े लोग होते हैं ना, मैंने देखा नहीं जिसको काम आते हैं। काम तो हमारे आसपास के छोटे मोटे लोग आते हैं। और भी भगवान है, भगवान का सहारा लो। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो जिनको अपना घर बार भी छोड़ना पड़ा, अपना आवास, अपनी इनकम छोड़नी पड़ी, लेकिन उन्होंने सच्चाई को पकड़े रखा और भगवान ने फिर
योग क्षेम का वहन करने का वादा पूरा किया। ऐसे कितने एग्जाम्पल है, ये कोई कहानी नहीं है, ये सचमुच में होता है। इसलिए अच्छा, अभी आप ये मत सोचो कि भाई चलो अभी दान करें, बड़े बड़े आश्रमों में दान करें, बड़े बड़े मंदिरों में दान करें। आप करो, आपकी मर्जी, लेकिन वहाँ पे बहुत पैसे पड़े हैं, वहाँ पे सोना पड़े है, चांदी पड़े है, हीरे पड़े हैं, मोती पड़े हैं, और वहाँ के ट्रस्टी लोग गाड़ियों में, विमान में, हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, एसी ऑफिस में बैठे हैं, और एक गरीब का लड़का जिसको दूध मिलता नहीं, वो दूध के चारा में बचा के ऐसे प्रभु कार्य में आश्रमों और मंदिरों में डालते हैं। ऐसे पैसे वेस्ट होते हैं, तो वहाँ पे आपको विवेक करना। मुझे गुरुदेव ने कहा कि दान आप किसको दे रहे हो, कहाँ दे रहे हो, किसके लिए दे रहे हो, इसके लिए आपको विवेक बुद्धि चाहिए। खाने पीने के लिए हम किसको नहीं दे, भाई पैसे दिए और खाना पीना चल रहा है, मिठाई मेवे चल रहे हैं, एसी में मीटिंगें हो रही है, नहीं चाहिए। जहाँ पे एक एक पैसा लोग अपना घर चलाने के लिए, जिनके पास पैसे नहीं है। आज गायत्री परिवार में ऐसे लोग हैं जो बेचारे एक समय का भोजन लेंगे, लेकिन गुरु कार्य के लिए पैसे देंगे, तो वो पैसे कितने पवित्र है, और वो पैसे का मिसयूज भी नहीं करना चाहिए। वैसे आप देखो, मैं मंदिरों का नाम नहीं लूंगा, शिरडी जाओ, तिरुपति जाओ, इतने सारे पैसे हैं। आपको वहां मदद करनी है जहाँ पे जरूरत है, आपकी आंखों के सामने है। कोई रास्ते पे चल रहा है, गर्मी की धूप है, उसके पैरों में जूते नहीं है, जूते लेके दो। अगर आप कभी बिहार या यूपी घूमने गए, आप देखोगे कितने कमजोर लोग बिना जूते काम कर रहे हैं, उनको लेके दे दो, उनको पैसे दो। कितने लोग ऐसे गरीब हैं जिनके घर में बीमारियां हैं, तो बीमारियां हैं, आप उनको मदद करो। आपको फिलोसोफर बनना है तो एक सिंपल रास्ता है, जे हॉस्पिटल, शायद हॉस्पिटल, टाटा हॉस्पिटल, दोस्तों के साथ होटल में बैठते हैं, खाना पीना खाते हैं। कभी उधर जाके देखो, टाटा में आप देखोगे, आप रात को सो नहीं पाओगे। जे और शायद में आप देखोगे वहाँ की मौतें, वहाँ की गरीबी, वहाँ पे खाने के पैसे नहीं है। ऐसे लोगों के पास जाओ, कम से कम 1-2 टिफिन तो लेके उनको प्यार से खिलाओ। भगवान नहीं छोड़ेगा आपको, भगवान बराबर समझेगा। तो आपके करोड़ों रुपए ऐसी जगह पर मत रखो जहाँ पे बहुत सारे पैसे हो गए, वहाँ पे पैसे दो जहाँ जरूरत है। कभी निकलो दोस्तों में 3 महीने में एक बार कि चलो जे अस्पताल में राउंड मार के आते हैं, ले लो थोड़े बिस्किट। कभी घूमने जाओ कहीं पे, ये भंडारदारा, ये सब तो यहाँ पे आपको इतने गरीब मिलेंगे। पार्ले जी के एक बंडल, एक थैला लेके जाओ, एक बिस्किट खिलाओ उनको। इनके घर में कमाई नहीं है, इनकम का सोर्स नहीं है। जब चावल पकते हैं तो चावल की खेती करते हैं, बाद में उनको काम भी नहीं मिलता, उनके बच्चों को। और हमारी लड़कियाँ, हम लड़कियों को हम लोग सबसे ज़्यादा पवित्र मानते हैं। तो हम शहरों की लड़कियों के पीछे अगर नवरात्रि में इतना कुछ देते हैं, उन लड़कियों को दो जिनके पास कुछ भी नहीं, जिनके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं। ये देखो, ये भगवान का खेत है। मुझे हरिभाई ने एक व्याख्या की थी, लक्ष्मी ये भोग्या नहीं है, लक्ष्मी ये भोग्या नहीं है और त्याज्य भी नहीं है। लक्ष्मी को छोड़ना भी नहीं, ये त्याज करने योग्य नहीं। लक्ष्मी चाहिए। हमारे वेदों में सूक्त है लक्ष्मी के लिए, अथर्वशीष लिखा गया है। लेकिन ये लक्ष्मी कहाँ रहती है? विष्णु के पास, क्योंकि हम लोग कहते हैं लक्ष्मी है विष्णु पत्नी है। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। विष्णु क्या है? विष्णु व्यापक है। विष्णु कोई किधर ऐसा मंदिर में छिप के नहीं बैठा,
वो चारों तरफ व्यापक है। और जिसका दिल व्यापक है, अर्थात जिसका दिल बड़ा है, लक्ष्मी उसको छोड़ती नहीं, लक्ष्मी उसके पास रहेगी। तो दिल व्यापक मतलब दूसरों के बारे में नहीं सोचो, जहाँ जरूरत है वहां पे। एक ही जगह पे जरूरत नहीं, बहुत सारे पैसे हो गए हैं, बस करो। अब अगर आप किसी मंदिर में जा रहे हो, वहां के ट्रस्टी एसी में बैठे हैं और आपको कहते हैं बाद में आप मत जाना हो। एसी में बैठ के मीटिंगें बोल रहे, खा रहे, यहाँ पे गरीब जिनको कल सवेरे खाना क्या मिलने वाला है, ढूंढो ना। ये मैंने देखा है, जब देवलाली, ये अरुण भाई है, देवलाली जाते हैं तो इनका जो ग्रुप है तो घूमते हैं। क्यों घूमते हैं? किधर कोई गरीब दिख जाए, फिर गरीब की झोपड़ी दिख जाए, उनको जाके उनको कुछ खिला, उनसे प्यार से दो बातें करो, मुस्कुराओ। क्या होता है? भगवान ये सब देखता है। तो हमको इस तरह की गति, दान वहां पे होता है। गीता में कहा है, यज्ञ, दान और तप, ये तीनों को कभी छोड़ना नहीं, कभी नहीं छोड़ना। अब कृष्ण पे भरोसा होना चाहिए। हमको तो कृष्ण पे ही भरोसा नहीं, हमारे पास वाला हमको कुछ भी कहेगा हम मान लेंगे। लेकिन भगवान ने कहा यज्ञ, दान और तप छोड़ना नहीं चाहिए। और बुद्धिमान लोगों को, गीता में है, और भगवान ने कहा है बुद्धिमानों को ये तीनों चीजें ज्यादा पवित्र करती है। क्योंकि बुद्धिमान बिगड़ सकता है, बुद्धिमान रावण बन सकता है, बुद्धिमान दुर्योधन बन सकता है। जितने बुद्धिमान लोग हैं, जब उनको कोई मिला जगह, अहंकारी बन गए। तो अगर देखो, अगर कोई बड़ी पोस्ट पे अहंकारी है तो समझना उसके जीवन में यज्ञ जीवन नहीं, उसके बाद दान भी नहीं, उसके बाद तप भी नहीं। वो लेता है और खाता है, देता नहीं है। तो ये तीनों होगी तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि उस आदमी की बुद्धि पवित्र होती है। और जिसकी बुद्धि पवित्र है वो अच्छा काम करेगा। सत्य मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदा। आज के लिए बस।